नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सआदत किस औरत को मिली? वो कि जिसे उम्मत मुसलमा की माँ होने का शर्फ हासिल हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत आयशा सदीका की। लेकिन एक सवाल अक्सर दिलों में उठता है, क्या हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अपनी औलाद थी? और अगर नहीं थी तो फिर उनकी जिंदगी में माँ की मोहब्बत और ममता कैसे झलकती थी? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ईमान अफरोज वाकया सुनेंगे जो ना सिर्फ आपके दिल को छू लेगा बल्कि हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकाम को मजीद वाजिया कर देगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा थी। आपका ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन घराने से था। बचपन ही से ज़हीन, फतीन और दीन में गैर मामूली दिलचस्पी रखने वाली खातून थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी में हजरत आयशा को एक खास मकाम हासिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते, आयशा का फजल दूसरी औरतों पर ऐसा है जैसे सरीद का फजल बाकी खानों पर है। यानी जिस तरह जरीद, गोश्त और रोटी का खाना सब खानों से बेहतर माना जाता था, इसी तरह हजरत आयशा भी तमाम औरतों में मुमताज थी। लोगों के ज़हन में हमेशा यह सवाल रहता था कि क्या हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अपनी कोई औलाद थी? तारीख और अहदीस से पता चलता है कि हजरत आयशा की अपनी कोई औलाद नहीं थी। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ बच्चे लाए गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गोद में लिया और उनसे मोहब्बत फरमाई। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी साथ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तुम्हारे पास अपनी औलाद नहीं, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने तुम्हें किस मर्तबे पर फाइज किया है? तुम मोमिनों की माँ हो। यह सुनकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, दुनिया की औलाद ना सही मगर उम्मत की माँ होना मेरे लिए सबसे बड़ी सआदत है। यही वजह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में फरमाया, व अज़वाजुहु उम्माहातुहुम, और नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ममता की एक झलक हम उनके मामूलात से भी देखते हैं। जब कोई यतीम बच्चा या सहाबा के बच्चे आपके पास आते तो आप उन्हें गोद में लेती, प्यार देती, उनको दुआएं देती, बिल्कुल एक माँ की तरह। हदीस में आता है कि एक बार हजरत आयशा के पास एक छोटी लड़की आई जो यतीम थी। हजरत आयशा ने उसके लिए अपने हाथ से खाना बनाया और फरमाया, बच्चों पर रहम करो, क्योंकि अल्लाह उन पर रहम करने वालों पर अपनी रहमत नाजिल करता है। यही मोहब्बत और शफकत उनके किरदार का सबसे हसीन पहलू है। दोस्तों, ये भी याद रखना चाहिए कि हजरत आयशा ने उम्मत को सिर्फ माँ की तरह मोहब्बत नहीं दी थी, बल्कि इल्म की दौलत भी अता की। वो तकरीबन 2200 से ज़ायद अहदीस की रवाया हैं। फिक्का, तफसीर, अदब और तारीख में उनकी यादगार खिदमत हैं। सहाबा कराम जब किसी मुश्किल मसले में फंस जाते तो हजरत आयशा से रजू करते। वो ना सिर्फ जवाब देती बल्कि दलील और मिसालों से बात को वाज़िया भी करती। ये सब इस बात की गवाही है कि अल्लाह ने उन्हें हकीकी मानों में उम्मत की माँ बनाया। सोचिए, एक औरत के लिए अपनी औलाद ना होना कितना बड़ा सदमा है, मगर हजरत आयशा ने इस पर कभी अफसोस का इजहार नहीं किया।
بلکہ وہ فرمایا کرتی تھی، اللہ نے مجھے اپنی رضا کے لیے منتخب کیا ہے، دنیاوی اولاد نہ صحیح مگر ایمان والوں کی ماں بن جانا میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ الفاظ انسان کے دل کو چھو لیتے ہیں۔ دوستو، حضرت عائشہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اولاد ہو یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، اصل عزت اللہ کے دین کی خدمت میں ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اللہ کے نزدیک کامیاب ہو تو حضرت عائشہ کی طرح صبر، علم اور دین کی خدمت کو اپنائیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور فیملی تک ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی حضرت عائشہ کے مقام کو پہچان سکیں۔ اور ہاں، مزید ایسے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔